निकली है खंबा देखें खंबा ना एक तो हमको दोनों भी खाली है। बारिश थमी लेकिन तालाब एनीकट नदियों में पानी की आवक जारी, हादसे भी नहीं थम रहे। राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अभी बीते 24 घंटे में बारिश का दौर लगभग थम सा गया। कहीं पर भी बारिश की सूचना नहीं है, लेकिन सभी नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। एक दिन पहले ही गोमती नदी पूर्ण यौवन पर बहने लगी, उफान पर आ गई और इसके चलते तासोल पुलिया पर करीब 1 फीट से ज़्यादा का पानी बहने लगा और इसके चलते आवागमन भी बाधित हो गया। और ख़ास तौर से काफ़ी तेज़ बहाव के बावजूद कई लोगों ने इस पुलिया को पार करने के प्रयास किए, चाहे खटामला बागुंद्रा की बात हो, तासोल की हो या धायला अन्य पुलियों की। सभी जगह लोगों ने जोखिम उठाई और पुलिया पार करने के प्रयास किए और इसी दौरान 3 हादसे सुनने में भी आए। एक युवक उसमें बह गया था जिसे भी क्षेत्रीय लोगों ने बचाया। इसी तरह एक कुत्ता भी बहने की सूचना है। इसके अलावा 2 दिन पहले एक ऑटो भी उसमें गिर गया था, बाद में क्रेन लाकर उसे बाहर निकाला गया। इस तरह लगातार हादसे कहीं न कहीं बहते पानी में हो रहे हैं और इसको लेकर सतर्क व सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। बीती शाम को गढ़बोर में जहां पर जलजोलनी का मेला है और वहां पर जो तालाब हैं वह सड़क के किनारे हैं, सड़क के लेवल में पानी भरा हुआ है और इसके चलते वहां पर पिछले 2-3 दिनों में 4-5 हादसे हो चुके हैं। बीती शाम को एक कार अंदर गिर गई, आधी तालाब में और आधी सड़क पर रह गई और हालांकि उससे बाद में गनीमत रही कि वह पूरी अंदर नहीं गिरी, बाकी बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की मौत भी हो सकती थी। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की सतर्कता से उसे बाहर निकाल लिया गया। और उसके अलावा भी 2 दिन पहले गाय गिर गई, फिर भैंस गिरी, बाइक सवार गिर गया। इस तरह आए दिन वहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेला है, जलजोलनी मेला होने के बावजूद प्रशासन द्वारा सतर्कता के तौर पर वहाँ कोई बैरिकेडिंग भी नहीं की गई है, जो चिंताजनक बात है। इसके अलावा शहर देहात के सभी नदी नालों में जो आवक पानी की बरकरार हैं, जहाँ पर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से आए दिन हादसे सुनने में आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बारिश का दौर लगभग थम सा गया, किसी भी तहसील क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई है। आज सुबह 8 बजे जो जल संसाधन विभाग की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार अगर देखें तो 30 फीट की भराव क्षमता वाली राजसमंद झील में 22.20 फीट पानी आया है और लगातार राजसमंद झील में गोमती नदी और खारी फीडर से पानी की आवक बनी हुई है। खारी फीडर में 5.5 फीट पानी बताया जा रहा है, वहाँ से छोड़ा जा रहा है और इसी तरह आज 8 इंच की चादर तासोल पुलिया पर गोमती नदी में चल रही है। कल जहाँ 13 इंच चल रही थी, आज रात को पानी फिर कम हुआ और आज सुबह 8 बजे 8 इंच की चादर तासोल पुलिया पर चल रही है गोमती नदी में। देवरी खेड़ा तालाब की बात करें जो 13 फीट की भराव क्षमता के हैं और अभी 3.25 फीट पानी उसमें आया है। माताजी का खेड़ा 21 फीट भराव क्षमता का है, उसमें 8.5 फीट पानी की आवक हुई है। सांसेरा तालाब जो 11 फीट की भराव क्षमता का है उसमें 8.5 फीट पानी की आवक हुई है। मनोहर सागर सरदारगढ़ का जो तालाब है 11 फीट भराव क्षमता का तालाब है, उसमें 9 फीट पानी भर चुका है। इसके अलावा बहुत सारे जो बांध हैं जो ओवरफ्लो भी चल रहे हैं, जैसे बागेरी बांध पर अभी ओवरफ्लो है, उस पर 9 इंच की चादर चल रही हैं और ननसमंद बांध जिस पर 6 इंच की चादर चल रही हैं, जो चिकलवास बांध है उस पर 3 इंच की चादर चल रही हैं। कोंठवा पिकअप वियर पर भी 3 इंच की चादर हैं। कुंडेली बांध, देवगढ़ के सोपरी बांध, राघव सागर तालाब, इसमें भी ओवरफ्लो चल रहा है। इधर गोमती नदी के उद्गम स्थल राम दरबार तालाब भी अभी लगातार छलकता जा रहा है, उसमें भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है और इसी के चलते गोमती नदी पूर्ण वेग से बह रही है। भीम टैंक, भीम के भोपाल सागर, रपट व अन्य तालाबों की बात करें वहाँ पर भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। राजसमंद जिले में गोमती नदी, बनास नदी, चंद्रभागा नदी, खारी नदी, चारों ही नदियों में पानी लगातार आ रहा है। चंद्रभागा नदी का पानी सरदारगढ़ तक पहुंचा है, जहां पर मनोहर सागर तालाब को भर रहा है। हालांकि इससे आगे अगर देखा जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में जो चंद्रभागा नदी का पानी बहते हुए जो मुख्य उद्गम स्थल का पानी भले ही
सरदारगढ़ के मनोहर सागर तालाब तक ही पहुंचा है, लेकिन उससे आगे भी अच्छी बारिश होने से रास्ते से ही चंद्रभागा नदी चल गई और वह पानी अभी मातृकुंडिया बांध में मिल चुका है। सिंचाई विभाग भीलवाड़ा के जो सहायक अभियंता हैं उनके द्वारा बताया गया कि जैसे ही चंद्रभागा के रास्ते से बारिश होने की वजह से वह पानी जैसे ही बढ़ा, मातृकुंडिया बांध में जो बीते 2 दिन पहले अचानक 23 फीट तक पानी भर गया, जबकि मातृकुंडिया बांध 22.5 फीट तक ही भरना है, क्योंकि इससे ऊपर जैसे ही गेज बढ़ता है गिलुंड, कोलपुरा, कुंडिया कई गांवों में पानी घुस जाता है, कई खेतों में पानी घुस जाता है और जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इसी समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने खास तौर से किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं कालू राम जी गाडरी, उन्होंने आपत्ति जताई और सिंचाई विभाग में शिकायत की। उसके बाद बीती रात को, जैसे पिछली रात 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि 6 गेट रात को खोलकर पानी खाली किया गया। उसके बाद बीती शाम को भी 4 गेट खोलने की सूचना है। तो इस तरह एकाएक पानी का बहाव तेज़ होने से ख़ास तौर से मातृकुंडिया बांध में पानी भरने की वजह से गिलोंड, कुंडिया, कोलपुरा, जवासिया क्षेत्र की पंचायतों के कई गांवों में पानी बढ़ जाता है, डूब क्षेत्र में आ जाते हैं उनके खेत और घर, गांव, गली, मोहल्ले। इसकी वजह से कई रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं और इसी को लेकर लगातार क्षेत्रीय लोगों का संघर्ष भी चल रहा है। कई लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कई लोग बता रहे हैं कि अगर सरकार उन्हें यही दूसरी जगह ज़मीन दे दें तो उसकी भी मांग लगातार चल रही है। तो ये थी बारिश की स्थिति। लगातार नदी नालों में पानी की आवक जारी है। बीते 24 घंटे में बारिश कहीं पर भी नहीं हुई, लेकिन नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारिश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।